हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी इस डेक से और मैसेजेस इस डेक से, ठीक है। तो जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, आप अपने पर्सन को याद कीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुँच पाएँ। किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन। ओके, 4 5 6 7, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है इम्पेशंस। सो ज़्यादातर लोगों के पार्टनर की जो एनर्जी है इस टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा बेसब्र वाली एनर्जी है। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो नो कांटेक्ट में हैं और आपके पर्सन आपसे दूर नहीं रहना चाहते, ये वापस आना चाहते हैं कहीं ना कहीं किसी एक्सक्यूज़ेस के साथ। एक्सक्यूज़ेस इन द सेंस जैसे ये वापस आए और अब क्या बहाना दें तो ये कह दें कि अरे मेरे घर में ऐसा हो गया, या मेरे घर में ये बीमार थे या ये बीमार थी जिस वजह से मैं कांटेक्ट में नहीं आ पाया, या फिर कोई विक्टिम कार्ड प्ले करें जैसे कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी लाइफ में ऐसा हो गया, ताकि आपको ऐसा लगे या मेरी गलती नहीं थी, सारी गलती तुम्हारी थी। कुछ ऐसा बोले जिससे कि आपको ऐसा लगे कि ओ मेरा पार्टनर तो कितना दुखी है, कितना परेशान है, मुझे तो इसके बारे में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए था, ठीक है। इस तरह से ये आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। करंट एनर्जी में ये भी नज़र आ रहा है कि अगर आप दोनों को लेकर कोई गॉसिप चल रही है, जैसे आपका रिश्ता अगर उजागर हो गया है, लोगों को पता चल गया है, लोग बातें बना रहे हैं, तो इस बात को लेकर भी आपके पार्टनर की एनर्जी में है कि चीज़ें अब बैलेंस हो जानी चाहिए। दूसरे लोगों को मौका मिले उससे पहले आपस में सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए, चाहे आप मैरिड कपल हैं चाहे अनमैरिड कपल हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर का माइंड इस टाइम पीरियड में ऐसा है कि यार ये मेरी लाइफ में आने लायक पार्टनर है और मैं इसके अलावा किसी और के साथ अपने आप को इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। कहीं ना कहीं इनकी इंट्यूशन, इनकी इंस्टिंक्ट इनको गाइडेंस दे रही है। फ्यूचर में अगर कोई ब्लॉकेजेस हैं या फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, उससे रिलेटेड भी गाइडेंस इनको इनकी इंट्यूशन से मिल रही है। इस टाइम पीरियड में एनर्जी आपके पार्टनर की बैलेंस्ड है, बहुत ज़्यादा अग्रेशन नज़र नहीं आ रहा। ज़िद ज़रूर है बट ज़िद में और गुस्से में फ़र्क होता है, तो ज़िद यहाँ पर दिख रही है बट गुस्सा यहाँ नज़र नहीं आया मुझे। और बैलेंस्ड एनर्जी है, शांत एनर्जी है, गंभीर है। पेशेंस ख़त्म हो गया है तो बहुत जल्दी जल्दी क्विकली एक्शंस ले सकते हैं। सो ये इस टाइम पीरियड पे आपके पार्टनर की एनर्जी नज़र आई है। देखते हैं मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। सबसे पहला मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, आपके पार्टनर आप तक पहुंचना चाहते हैं, बहुत जल्द हो सकता है पहुंच जाएं, हो सकता है मैसेजेस के थ्रू, कॉल्स के थ्रू, हो सकता है कि ये डायरेक्टली मिलने आ जाएं, या कहीं आसपास रहते हैं तो हो सकता है आपको रास्ते में कहीं कनेक्ट करने की कोशिश करें। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। सो टेलीपैथी कनेक्शन भी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। जैसे आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका ड्रीम में बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी हो, जैसे आपको उनके बारे में कुछ पता चल जाए या सपने में वो नज़र आ जाए और नेक्स्ट डे वो आपको मैसेज या कॉल कर दें, तो ये भी एक टेलीपैथी कनेक्शन होता है जिसमें आपको पहले ही उनका नाम या उनकी इमेज नज़र आ जाती है स्वप्न में। सेकंड मैसेज ऐसा है जैसे कि इनके कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, कुछ ऐसे वुंड्स हैं जो कि पास्ट से रिलेटेड है, मे बी चाइल्डहुड से रिलेटेड, मे बी एडल्ट जब ये थे तब से रिलेटेड।
कुछ ऐसे वुंड्स हैं जिसको अभी तक ये भूल नहीं पाए हैं, रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं, और इस वजह से भी कई बार आपसे दूरी बनाने लगते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं फिर से मेरे साथ वही चीज़ें घटित ना हो। तो कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं, जैसे कई लोगों को चाइल्डहुड वुंड्स होता है कि बचपन में बच्चा बैठा है, माँ बाप लड़ रहे हैं, माँ बाप के बीच में इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है कि छोटा सा बच्चा जो है वो हदस जाता है, और जब वो बड़ा होता है बच्चा तो उसके अंदर वो वुंड रह जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि माँ बाप के झगड़े में बच्चों पर भी प्रॉब्लम आ जाती है, बच्चा भी एक आध खा लेता है बढ़िया से, और फिर कई बार बहुत डेंजरस सिचुएशंस भी हो जाती हैं। तो ऐसे जो बच्चे बड़े होते हैं तो वो फिर बहुत अंदर से उनके अंदर एक हीलिंग की ज़रूरत होती है। कई बार ऐसी भी सिचुएशन होती है, किसी बच्चे के साथ बचपन में कुछ गलत हो गया, किसी ने गलत तरीके से टच कर लिया, या कोई ऐसा जैसे कि कोई बैड मेमोरी हो, तो इस तरह के कुछ वुंड्स हैं जो अनरिजॉल्व्ड हैं। और ये भी हो सकता है कि पास से रिलेटेड कोई वुंड हो, जैसे किसी को खो दिया, बचपन में अपने मित्र को खो दिया, फिर अपने रिश्तेदारों से रियल फेसेस उनके सामने आ गए, फिर बड़े हुए तो अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। तो कहीं ना कहीं लाइफ में अगर कोई किसी को खोता है तो उसे एक अंदर बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत होती है। तो कुछ लोगों के पार्टनर का मैसेज ये भी है कि ये पास्ट से निकल नहीं पा रहे हैं, इनका जो भी पास्ट रहा है कहीं ना कहीं वो इनको रोकता है। इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ये आपके साथ गलत ना करें। कुछ लोगों के पार्टनर का ये भी मैसेज है कि अगर आप इस टाइम पीरियड में बहुत पॉजिटिव सोच रहे हो तो हो सकता है कि ये भी बहुत पॉजिटिव सोच रहे हो, बट अगर आप इस वक्त पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो तो ये आपको इस तरह के मैसेजेस दे सकते हैं कि यार नेगेटिव क्यों सोचना, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें हमेशा अच्छा ही सोचना है, अच्छे अफर्मेशंस ही यूज़ करने हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं ना जो अपने पार्टनर को शादी को लेकर या कमिटमेंट को लेकर दिन भर टॉर्चर करते रहना। तो किसी भी नेगेटिव सिचुएशन पर बहुत ज़्यादा फोकस मत कीजिए, वरना वो नेगेटिव सिचुएशन नेगेटिविटी ही रिफ्लेक्ट करेगी। लास्ट मैसेज है आज के दिन में आपके पार्टनर का, यू विल गेट थ्रू द डिफ़िकल्ट टाइम्स टुगेदर। कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर अगर किसी डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड से गुजर रहे हैं तो आप दोनों अगर एक दूसरे के साथ हैं तो इस डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड को पार कर जाएंगे। कोई भी टावर मोमेंट है, कोई भी नेगेटिविटी है, आप दोनों उससे बाहर आ जाएंगे। सो अगर आपका नो कांटेक्ट है, आपसे बिल्कुल बात नहीं हो रही है और सामने से ये मैसेज आता है तो आपको भी एक अच्छी वाली फीलिंग आती है कि हाँ मेरे पार्टनर को मेरी चिंता है। देखते हैं ये एनर्जी और ये मैसेजेस कितने टाइम पीरियड तक रहने वाले हैं। 9 नंबर है यहाँ पर, तो 9 घंटे से लेके 27 घंटे तक तो 100% रहने वाले हैं। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।